हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी। एनी का चरित्र चित्रण कीजिए। एनी का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर इस तरीके से और करके मालूम कर सकता है कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का की। तो यहाँ पर बोला गया है एनी फ्रैंक की जिंदगी का एक संक्षिप्त क्या देना, हमें परिचय देना है, इंट्रोडक्शन देना है। किसका? एनी का। अब देखिए एनी कौन है, कैसी दिखाई देती हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये जो एनी है, इन्होंने एक डायरी लिखी है। अब ये डायरी पर अपना इतना विश्वास रखती हैं लोगों से भी ज्यादा। अब ये डायरी देखिए यहाँ पर बैठे हुए लिख रही हैं, आप देख पा रहे होंगे इस चित्र के अंदर। जैसे ये इनके कॉलेज लाइफ है, वैसे 13 साल की हैं, और ये साथ की इनकी क्या है, क्लास फेलो हैं। ये क्लास की जो इनके फ्रेंड्स होंगी वो होंगी सारे के सारे। तो ये डायरी लिखती हैं, जो डायरी लिख रही हैं इसी के ऊपर ये फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसी वजह से इसका चैप्टर, ये जो एनी है इनका चैप्टर डाला गया है क्लास 10 की इंग्लिश में। तो देखिए इन्हीं के बारे में हमको समझना है, वो देखिए आप। देखिए हमें क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है एनी की जिंदगी के बारे में। तो इसमें आपको पहले लगानी पड़ेगी हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना या परिचय, और परिचय तो हमें देना है इनका। देखिए शुरू वाला जो वर्ड है इसको ध्यान पे रखें, इसको पढ़ा जाता है दो। क्या पढ़ते हैं? दो। कभी कुछ और पढ़े आप, सही वाला इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दो। दो एनी वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि। एनी वॉज, देखिए यहाँ पर बोला गया है एनी वॉज जस्ट 13, केवल 13 साल की थी। जस्ट 13 का मतलब केवल 13 साल की थी। ईयर्स 13 साल की थी। ओल्ड यहाँ पर उम्र को दिखा गया है, कितने साल की थी? 13 साल की। सी वॉज प्रिटी, वह खूबसूरत थी। कौन थी? खूबसूरत थी। जैसे कि आपने अभी चित्र में देखा है कैसी है, ये खूबसूरत है। ओके देखिए, तो ये क्या थी? सी वॉज प्रिटी, वह खूबसूरत थी। मैच्योर, इसको बोलेंगे मैच्योर। मैच्योर का मतलब परिपक्व, या अपनी उम्र की लड़कियों में ज्यादा समझदार हो जाना, परिपक्व हो जाना। ये ज्यादा समझदार थी फॉर हर एज, अपनी उम्र की लड़कियों में। जो इनके साथ की लड़की थी सारी की सारी, उन सारियों में सबसे ज्यादा समझदार थी, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी, सबसे ज्यादा समझदार थी। तो कौन इनके साथ की लड़की कौन कौन थी? आप ये चित्र में देख चुके हैं। सारी जो लड़कियां इनके साथ की है, इन सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा समझदार थी। ओके आगे समझिए। देखिए आगे क्या है, आगे है हर डायरी। इनकी डायरी में क्या क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। उनकी डायरी, सी अंडरस्टूड, वह समझ गई थी। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट है। वह समझ गई थी डेट की। नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। फ्यूचर का सेंटेंस है ये, वुड भी आया है। तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ यंग गर्ल, यंग स्कूल गर्ल। जो स्कूल की यंग गर्ल है, छोटी लड़की है, उसकी बातों में या उसकी सोच में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ऐसा इनका मानना है, ऐसा वो सोचती हैं। सी वह है, देयरफॉर, इसलिए। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। डिसाइडेड, उन्होंने इसलिए तय किया। टू मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए अ डायरी, एक डायरी को। तो उन्होंने इसी वजह से सोचा कि वो डायरी बनाएंगे। इन होम सी कुड कॉन्फाइड कंप्लीटली, जो उस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर सके। कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह, तो पूरी तरह भरोसा कर सके। तो ये अपनी डायरी में ऐसा कुछ बताती हैं, ऐसा कुछ लिखती हैं। ओके देखिए हम कर देते हैं इसको क्लीन। ओके देखिए, तो आप ये हेडिंग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वाली हेडिंग देखें, जो देखिए क्या है, विटी एंड इंटेलिजेंट। विटी एंड इंटेलिजेंट का मतलब हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा विटी का मतलब होता है जवाबदेही। मतलब किसी ने कोई सवाल करा तो ये एकदम उसका जवाब देती थी कि ये ऐसा होगा। एंड इंटेलिजेंट, और क्या थी? बुद्धिमान थी, बुद्धिमान। वहन, जब मिस्टर केसिंग, मिस्टर केसिंग कौन है? इनके टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। जब मिस्टर केसिंग गैव, गिव की सेकंड फॉर्म गैव। जब मिस्टर केसिंग ने गैव मतलब दिया, हर वेरियस एक्स्ट्रा असाइनमेंट। जब मिस्टर केसिंग, इनको जो टीचर है, उन्होंने एक्स्ट्रा काम दे दिया। असाइनमेंट का मतलब एक्स्ट्रा काम दे दिया घर पे करने के लिए, ये करके लेकर आओ। एज अ पनिशमेंट, किसके? पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में। तो जब वो सजा के रूप में एक्स्ट्रा काम देते हैं इनको करने के लिए कि जाओ करके लेकर आओ, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बातूनी है, अपनी कॉलेज के अंदर अपने साथ के लड़कों को सबसे ज़्यादा बोलती हैं। तो ये पनिशमेंट के रूप में इन्होंने काम दिया था फॉर हर बीइंग टॉकटिव। टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी होना, ज़्यादा बात करती थी।
सी रोट, उन्होंने लिखा, सब्जेक्ट के बाद में देखिए फिर से वर्ब की सेकंड हो, पास्ट का इंडेफिनिट, उन्होंने लिखा या वह लिखती हैं, यहाँ पर बोलेंगे वह लिखती थी क्योंकि पास्ट से ना आगे है। दीज विद विटी इंटेलिजेंस, वो अपनी जवाबदेही में लिखती हैं। एंड फाइनली वी फ्रेंडेड, और आखिर में, फाइनली का मतलब होता है आखिर में, वी फ्रेंडेड, वो दोस्त बन जाती हैं, अपने टीचर की दोस्त बन जाती हैं, जिनका नाम है मिस्टर कीसिंग। इवन यहाँ तक कि मिस्टर कीसिंग की, बिकॉज क्योंकि ऑफ हर सेंसिबिलिटी, क्योंकि उनके अंदर सेंसिबिलिटी ज़्यादा थी, संवेदनशीलता ज़्यादा थी। संवेदनशीलता का मतलब जिनका दिल अच्छा होता है, सेंसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो ऐसे इसको समझ सकते हैं, बस आपको इसके सारे के सारे मीनिंग याद होने चाहिए। नेक्स्ट वाली हेडिंग है जो लास्ट है, कंक्लूजन। इसको क्या बोलेंगे? कंक्लूजन। इसका मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। इस पूरी थ्योरी का निचोड़ आपको समझाया जाएगा कंक्लूजन में। ओके, देखिए इसको कर देते हैं हम क्लीन। आप पढ़ चुके हैं ये सारी हेडिंग, लास्ट वाली है कंक्लूजन। इसका मतलब क्या हो गया? निष्कर्ष। सी गिफ्ट्स, वह देती हैं, सब्जेक्ट के बाद में गिफ्ट्स आया है, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है भाई। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आ जाता है तो क्या होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और वह गिफ्ट्स देती हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, ध्यान रखना, तर्क। जैसे आपने कोई बात करी, उस बात में जो बाल की खाल निकालते हैं ना, वो तर्क होते हैं एक तरीके से, बात की जो खाल निकालते हैं, छोटी छोटी बातें जो पकड़ते हैं, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सी गिफ्ट्स आर्ग्यूमेंट, वह आर्ग्यूमेंट देती हैं, तर्क देती हैं डेट की द स्पेशल क्वालिटी, एक विशेष क्वालिटी होती है, विशेष गुण होता है ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का, एक छात्र का, इज टू टॉक, बात करना। तो वो एक ऐसा तर्क देती हैं कि हर एक छात्र का एक विशेष गुण है बोलना, क्लास के अंदर बोलना। नहीं बोलेंगे तो दिमाग मुझे चलता वो बाहर कैसा आएगा, तो बोलना भी जरूरी होता है हर कंडीशन में। ओके, उससे अंदर के विचार बाहर आ जाते हैं और घुटन महसूस नहीं होती है। तो इसी वजह से ये फोर्स करती हैं कि बोलना भी चाहिए। और ये इसी टाइप से क्या होती हैं, थोड़ी बातों नहीं होती हैं, बातें ज़्यादा करती हैं। तो इस तरीके से आप ये एनी फ्रैंक्स की लाइफ का एक संक्षिप्त क्या करते हैं, चित्रण कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं, और भी कुछ सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। आपको लिखना कितने वर्ड्स में? ये 60 में। आपको 60 वर्ड्स के अंदर ये लिखना है, जो क्या है क्वेश्चन है। अगर ये ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इनमें से कम कर सकते हैं, कम हो रहे हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे जाते हैं 60 से, अगर आपसे एक दो लाइन कम लिखी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये एनी कौन है, एनी ने क्या किया है। ये जो एनी है, ये जो एनी है, ठीक, काफ़ी इंटेलिजेंट गर्ल हैं, अपनी उम्र की लड़की में केवल 13 साल की तो हैं। अब इनके बारे में हम देखो पढ़ रहे हैं तो कुछ तो इन्होंने करा होगा। इन्होंने एक डायरी लिखी है जो काफ़ी फेमस हो गई थी उस टाइम पर, अब भी फेमस है इनकी डायरी। ओके, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। जो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको सारे के सारे इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।